नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आज बांग्लादेश में जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हिंदू महिलाओं एवं बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार में कटराकोटी धाम के पूज्य स्वामी चिन्मयानंद दास जी महाराज क्या कह रहे हैं। जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहे वैशी और दरिंदगी पूर्ण अत्याचार का भारत में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, जाने पूज्य महाराज जी की जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के कटराकोटी धाम में आज मौजूद हूँ। क्योंकि ये अयोध्या से 7 किलोमीटर दूरी पर है। अयोध्या कटरा में कटराकोटी धाम, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की तपोस्थली है। ये स्थल है जहाँ पे हनुमान जी की तपोस्थली है। नीचे हनुमान जी तपस्या करते रहे और आज मैं अयोध्या में यहाँ पे आया हूँ कटराकोटी धाम में। तो आज सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज यहाँ पे बांग्लादेश में जो बर्बरपूर्ण अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसी संदर्भ में आज मैं यहाँ के पूज्य महाराज जी स्वामी चिन्मयानंद दास से मिलने आया हूँ और इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं दिखाऊँ कि ये अयोध्या से चंद कदम की दूरी पर 7 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर है, भव्य मंदिर है, तपोस्थली है। यहाँ आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात हनुमान जी यहाँ मौजूद हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को एक बहुत सुकून शांति मिलती हो, ऐसी जगह पर हम आए हैं। और इस जगह से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये अयोध्या का एक सबसे रमणीक स्थल है, सबसे जो है दार्शनिक स्थल है। तो ऐसे स्थल पर मैं आया हूँ और अब मैं चल रहा हूँ कटराकोटी धाम के पूज्य महाराज स्वामी चिन्मयानंद दास जी से मिलने और उनसे वार्ता करूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे आज घटना घट रही है, वो बर्बरतापूर्ण घटना घट रही है, उस पर क्या प्रक्रिया क्या व्यक्त कर रहे हैं पूज्य महाराज जी। बीच में स्वामी चिन्मयानंद दास जी महाराज जी हैं, यहाँ के पूज्य महाराज जी हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से बांग्लादेश में जो बर्बरतापूर्ण हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उस पर हम अगर चर्चा करना चाहते हैं। और अगर हम देखें कि जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं जहां पे हिंदुओं की संख्या थी, वहां से या तो हिंदू पलायन कर चुके हैं या उनके यहाँ पे इतना अत्याचार हुआ कि वहां से हिंदू नाम मात्र वहाँ से हिंदू समाप्त हो चुके हैं। कुछ कंट्रियाँ रहीं जहाँ पे हिंदुओं की जो हिंदू थे, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे कुछ जगह पे हैं। और आज बांग्लादेश की स्थिति जो इस तरह से हो गई है, जिस तरह से वहीं 8 साल से 12 साल के बच्चों को रस्सी में लटका करके हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ जो है उनको बांध करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, तमाम महिलाओं को जो है नंगे करके उनके पास बर्बरतापूर्ण उनके जो है रेप किया जा रहा है, इस तरह से, और उनकी हत्या कर दिया है। ये आज हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की विषय है कि यहाँ पर हमारे देश के लोग यहाँ जो है वो दुखी हैं कि वहाँ के हिंदुओं के साथ किस तरह से ऐसा हो रहा है। यहाँ के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी भी तो दुखी हैं कि इस तरह से वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और ऐसे अत्याचार कैसे कंट्रोल किया, कैसे रोका जाए, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हम शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री भारत आई हैं अपनी जान बचा करके, और वहाँ के हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उसमें हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारे पूज्य महाराज जी से कि इस पर कैसे क्या हो सकता है और इस पर अमल किस चीज़ की जाए, कैसे ऐसे अत्याचार को रोका जाए। तो महाराज जी, आपका इंडिया समाचार स्वागत है। और महाराज जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटे बच्चों का, बहुत बच्चों की जो है हत्या कर दी जा रही है, तो इस पर क्या कहना है, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाता है, कैसे रोका जाए इस चीज़ को? सबसे पहले तो भारत के हिंदुओं के धैर्य को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वह अत्यंत ही निंदनीय है। लेकिन भारत एक सहिष्णु देश है, इसने हिंसा पर कभी विश्वास नहीं किया है। मैं भारत के सभी हिंदुओं को इस आपातकाल में बस एक संदेश देना चाहूँगा कि आपकी ओर से कोई ऐसी पहल न होने पाए जिससे भारत की स्थिति दयनीय हो। हालांकि ये दुख की घड़ी है, मोदी और पूरा विश्व, अमेरिका सहित सब लोग लगे हैं बांग्लादेश में कैसे शांति हो, तत्काल शांति हो। सरकार का गठन भी हो चुका है बांग्लादेश में। विश्वास है कि अगले 24 से 48 घंटे में इस अत्याचार को पूर्ण विराम लग सके। और पाकिस्तान को भी मैं ऐसे मौके पर संदेश देना चाहूँगा, पाकिस्तानी शासक इस चीज़ को कहीं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको कहीं अपनी उपलब्धि न समझ ले। पाकिस्तान ने भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया है, बांग्लादेश पर अत्याचार हो रहा है, बावजूद इसके भी भारत के धैर्य की कोई सीमा नहीं है और सहिष्णुता का परिचय दिया है भारत ने। हम भारतवर्ष के हिंदू और मुसलमान दोनों को ये बताना चाहेंगे कि भारत में संयम बना रहे, क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है
जहाँ सभी धर्मों का सम्मान एक समान होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अगर कहीं भेदभाव की स्थिति बनती भी है तो भारत उसको तुरंत संभालने का काम करता है। आगे आने वाले दिनों में और बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या ये 56 राष्ट्र जो इस्लाम के हैं, इन सभी राष्ट्रों में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ अगर अत्याचार बंद नहीं होता है और भारत ने भी भूल से कोई निर्णय ले लिया तो विश्वास कीजिए, चाहे जितनी बड़ी शक्ति इस्लाम की हो, भारत की हिंदू शक्ति के सामने उनको टेकने मजबूर होना पड़ेगा। और चूँकि सहिष्णु वाला देश है, धैर्य रखने वाला देश है, क्षमा करना अपने देश में जाना है। हमारा देश अहिंसा पर विश्वास रखता है, हम हिंसा पर करते ही नहीं गए हैं। लेकिन अगर बहुत जल्दी विराम नहीं लगा हिंदुओं पर अत्याचार, सिखों पर अत्याचार, बौद्धों पर अत्याचार, तो स्थिति विभत्स हो सकती है। लेकिन हम में से हर व्यक्ति को, पाकिस्तान की भी शासन और सत्ता पक्ष को और वहाँ के लोगों को और बांग्लादेश के भी लोगों को और जो नई सरकार गठन हुई बांग्लादेश में, इनको भी बहुत जल्दी ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। बलपूर्वक आतंकवादियों को दबाने की आवश्यकता है। अन्यथा इसकी प्रतिक्रिया अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अतिरिक्त और भी कहीं अगर हो गई और खासकर भारत में इसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई तो स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी। इससे पहले कि भारत अपना धैर्य खोए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और समस्त मुस्लिम राष्ट्रों को तुरंत हिंदुओं के प्रति अल्पसंख्यकों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए तत्काल निर्णय लेना चाहिए। हम सब एक ही भगवान के हैं, नाटक करने आए हैं और शासन सत्ता के लिए किसी की हत्या करना, बर्बरता के वो दृश्य सामने देखने मिले बांग्लादेश में जिसका कोई जवाब नहीं है। इतना सुनने के बाद अगर किसी हिंदू का खून न खौले तो क्या कहा जाए। लेकिन हम अहिंसक हैं, हम सहिष्णु हैं, हम मारपीट की सोच पर विश्वास नहीं रखते हैं। हर समस्या का हल सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा कहा है कि जो नई सरकार बनी है निश्चित रूप से पूर्ण विराम लगाएगी इन घटनाओं पर, और लगेगा और नहीं लगेगा तो 48 घंटे के बाद स्थिति क्या हो सकती है, इन तीनों राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों को विचार करना चाहिए कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को तत्काल प्रभाव से विराम देने की और जो भी प्रयास हो सकता हो, आवश्यकता पड़े तो पूरे भारतवर्ष की शक्ति इन देशों के साथ है। और जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं, जो कठिनाइयां आई हैं, उसके समाधान के लिए भारत खुले दिल से अपने खजाने को खोल कर उसने रखा है और दिल से सहयोग करने में तैयार है। पाकिस्तान की समस्या हो, चाहे बांग्लादेश की समस्या हो, चाहे अफगानिस्तान की समस्या हो, दुनिया का कोई देश साथ दे चाहे न दे, लेकिन भारत खुले मन से साथ देने तैयार है। इतने के बावजूद भी अगर दिक्कत हो रही है तो फिर कहीं स्थिति मोड़ न ले ली, इसके सबको तत्काल ध्यान देना चाहिए। जैसे तो अभी हमने देखा, महाराज से बात किया, और वास्तव में गंगा जमुनी तहजीब जो बताई जा रही है, ये अयोध्या के हिंदुओं, अयोध्या ने पूरे देश के हिंदुओं की जो है ये सोच है। जहाँ मैं देख रहा हूँ कि जहाँ मुस्लिम कंट्री, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा, जहाँ बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये अत्याचार करते हैं। जहाँ कम की संख्या कम है वहाँ पर ये भाईचारा दिखाते हैं। लेकिन जैसा हमारे ये कहा है कि 3 राष्ट्र देशों में जिस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार हुआ है और आज जो हो रहा है लगातार बांग्लादेश में, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। और हिंदुओं की जो एक सहनशीलता है, क्षमता है, वो कहीं समाप्त ना हो जाए, नया मोड़ ना ले ले, नई सोच ना ले ले, और इससे बचना है तो निश्चित है कि बांग्लादेश तो अपने उस जो अत्याचार पर कंट्रोल करना चाहिए, उस पर रोक लगा चाहिए। हमारे बीच में एक सज्जन बैठे, बबलू तिवारी जी बैठे हैं और युवा समाज सेवी हैं, और मैं इसे जानना चाहूँगा कि क्या इस बांग्लादेश की जो अत्याचार हो रहा है इसका रोकने का सबसे बड़ा साधन कौन सा ऐसा प्रयोग किया जाए कि वहाँ की अत्याचार को रोका जा सके? पहली बात, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये एक दुखद और एक चिंताजनक स्थिति है और इस स्थिति पर तुरंत विराम लगानी चाहिए और ये खून खराबा बंद होना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा ईसाई देश हैं, ये लोग उन पर क्यों अत्याचार नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा और सक्षम है तो प्रतिक्रिया देते हैं। हमारी सहिष्णुता का इस तरीके से नाजायज लाभ उठाया जा रहा है
कि हम भाईचारा निभाए जा रहे हैं, और ये हमारी, और यही नहीं, जहाँ हमारी कम संख्या वहीं पर हमको आक्रमण है हमारे ऊपर किया जाता है। इनकी जहाँ संख्या कम है वहाँ ये सुरक्षित हैं, इनकी जहाँ सुरक्षित कम है वहाँ हम इनको सुरक्षा देते हैं। कोई अत्याचार भारत में देख लीजिए, जहाँ कम मुस्लिम है वहाँ पूरी सुरक्षा में है, जहाँ हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम को कोई अत्याचार नहीं। बड़े बिल्कुल बीजेपी सरकार में ही देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास सबसे ज़्यादा किसको मिली, कहीं प्रकार से कोई पीड़न हुआ हो बताएं। लेकिन जहाँ दुर्भाग्य का विषय है कि जहाँ हमारे हिंदुओं की संख्या कम है, बांग्लादेश देख ही रहे हैं, अफगानिस्तान में देखा ही, अन्य जगह देखिए, और यही नहीं, सिखों पर, हिंदुओं पर इन्हीं को टारगेट क्यों बनाया जाता है? ईसाइयों से क्यों नहीं टक्कर लेते? इनसे पूछा जाए, आप ईसाइयों के जाकर टक्कर ले देखें। एक बार ओसामा बिन लादेन ने टावर ढाया था अमेरिका का, नेस्तनाबूद कर दिया ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने। साहस अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ से जा करके इससे जो है उससे टकराएं, रूस से टकराएं जा करके, अपनी मर्दानगी वहाँ दिखाएं जा करके, अभी जवाब मिल जाए इनको। हमने सहिष्णुता का पालन किया है और इसका नजारा लाभ न उठाया जाए। इन बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न, उनकी हत्या को रोका जाए। तो अभी बबलू तिवारी ने कहा, बहुत सही बात कहा है कि जहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम है वहीं अत्याचार हो रहा है। क्यों नहीं क्रिश्चियन पर हो रहा है, ईसाइयों पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाहुल है, मजबूत है, वो सक्षम है। जिस तरह से उन्होंने एक उदाहरण दिया है ओसामा बिन लादेन का, वो अभी बहुत लंबे समय नहीं हुए हैं, कुछ ही समय पहले बात है, और जिस तरह से ऐसी घटनाएं घटी हैं, निश्चित है कि आज इनको सोचना चाहिए। इस पर थोड़ा सा जो मुस्लिम है उनको इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं जायज़ है? जो अत्याचार करें, इतना से अत्याचार करें, वो जायज़ है? अगर कहीं भूल भटके हिंदू अगर कहीं जाग गए तो क्या होगा? सर्वनाश होगा। इस सर्वनाश को बचाने के लिए मैं निश्चित कहूँगा कि तमाम देशों के प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति हैं, पाकिस्तान के होंगे, चाहे बांग्लादेश के, कोई भी हो, अफगानिस्तान के, सभी को इस पर जो है एक सोच रखनी होगी और इस चीज़ को दबाना पड़ेगा और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। वरना ये पर्वतापुर कहीं अगर एक आंधी चल गई भारत से तो शायद बांग्लादेश साफ हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं अयोध्या से, थैंक यू।